एक और खौफनाक किडनैपिंग केस। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आया मौत का काफिला। झांसी के रक्सा थाना इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। 14 अप्रैल की रात 8:30 बजे एक आम सा व्यापारी आशीष गुप्ता दुकान बंद कर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही काटा गया उसका रास्ता और उठा लिया गया उसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। हाईवे के सर्विस रोड पर ट्रांसफार्मर के पास रुकी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और अगले ही पल आशीष उस ट्रॉली में कैद था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रैक्टर ट्रॉली। और फिर शुरू हुआ फिरौती का खेल। 1.5 करोड़ रुपए की गई मांग। पीड़ित के मोबाइल से ही कॉल करके सीधा परिवार को मिली धमकी। लेकिन झांसी पुलिस की चौकस निगाहें इस जुर्म को ज्यादा देर टिकने नहीं दी। स्पेशल स्वाट टीम, सर्विलांस स्क्वाड और थाने की टीमें सब एक्शन में आ गईं। 16 अप्रैल को पुलिस ने आशीष को सकुशल बरामद कर लिया और अब सामने आया इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड सूरज अहिरवार और उसके साथियों के नाम घनेंद्र, सुमित राजा, कमलेश पाल, शशिकांत और गोलू। ट्रैक्टर ट्रॉली भी हुई बरामद, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद, लूटे गए मोबाइल भी हो गए रिकवर और 5 आरोपी हैं अब सलाखों के पीछे। पुलिस ने दिखाया जुर्मी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून से तेज नहीं हो सकता। शाबाश झांसी पुलिस, एक बार फिर कानून ने जुर्म की गर्दन मरोड़ दी। झांसी पुलिस ने कर दिखाया। कानून की हथकड़ी अब जुर्म की गर्दन पर कस चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब भी अपराधी बाज आएंगे? क्या अब भी किसी को लगेगा कि वो कानून से खेल सकता है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली गैंग समझता था कि रात का अंधेरा उन्हें छुपा लेगा, पर झांसी पुलिस की नजर अंधेरे में भी चीते जैसी तेज है। वो जो सोचते थे कि फिरौती से करोड़ों कमा लेंगे, अब सलाखों के पीछे हैं और हिसाब बराबर है। अब पुलिस को सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी, अब उन्हें आगाह करना है हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर शक के साए पर, क्योंकि जुर्म की जड़ें वहां पनपती है जहां लापरवाही होती है। पुलिस को चाहिए सिर्फ हथियार नहीं, जरूरत है इंटेलिजेंस की, नेटवर्क की और हर आदमी की चौकसी पर, क्योंकि जब जनता जागेगी तभी जुर्म भागेगा। झांसी पुलिस ने शुरुआत की है, अब हर थाना, हर चौकी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगली बार अगर कोई किडनैपिंग की सोचे तो सिर्फ उसका इरादा ही नहीं, उसका भविष्य भी मिटा दिया जाए। ये थी हमारी स्पेशल क्राइम रिपोर्ट। झांसी से जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास, मंडल ब्यूरो चीफ, झांसी। 4/2025 को थाना क्षेत्र रक्सा के कस्बा रक्सा से माधव मोहन गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है, इनके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इनकी करीब 8:30 बजे शाम को कुछ अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इनके इस घटना के संबंध में इनके पिताजी की तहरीर पर उचित धाराओं में थाना रक्सा पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस घटना को वर्कआउट करने हेतु और अपहृत को सकुशल बरामद करने हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया था, जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस, इसके अलावा 3 और टीमें जो सिविल फोर्स की थी वो गठित थी। लगातार उसी दिन से हम लोग इसकी चेकिंग कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज और इनके नंबरों आदि पे काम कर रहे थे। और इसी बीच 16 तारीख को जब पुलिस का और पब्लिक का भी दबाव पड़ा तो 16 तारीख को जो अपहृत था माधव मोहन गुप्ता, इसको अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया था। इसकी सकुशल बरामदगी हो गई थी। इसके बीच हम लोग अपराधियों की तलाश में लगातार लगे थे। आज स्वाट टीम तथा बाकी जो टीमें लगी थी, इन सभी ने मिलकर के कुल 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें घनेंद्र प्रताप सिंह जो मिलिट्री में नौकरी करता है, ये पूरा इसका गैंग लीडर है। बाकी इसके सभी परिचित हैं। इन सभी लोगों ने प्लानिंग करके और अपहरण करने के बाद इन लोगों ने करीब 1.5 लाख की फिरौती, 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और इन सभी बाकी जो अपराधी हैं इसमें, वो सभी घनेंद्र प्रताप से कहीं न कहीं से परिचित हैं। घनेंद्र प्रताप चिरगांव का रहने वाला है। इसमें जो 2 अपराधी हैं उनके दोनों के ननिहाल है चिरगांव में। एक जो सूरज अहिरवार है जो कस्बा रक्सा का रहने वाला है, इसने पूरी मुखबिरी की थी, ये पूरा इसके गतिविधियों के बारे में जानता था। इसके अलावा सूरज अहिरवार ने 2 और लोगों को इसमें लगाया हुआ था, जो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनको भी यथाशीघ्र हम लोग
गिरफ्तार करेंगे। बाकी जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको सभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, ये सैन्य कर्मी है, फिर इसको अपहरण करने का इसमें क्यों? ये घनेन्द्र प्रताप सिंह जो सैन्य कर्मी हैं, इसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बहन की शादी की थी। इसमें करीब 25 से 30 लाख रुपए का ऋण हो गया था। तो इसके दिमाग में था कि इस ढंग से कोई घटना कारित करके और इससे अच्छी फिरौती ले ली जाएगी तो अपने ऋण को चुकता किया जा सकता है। किस बटालियन पर में है ये आदमी का? ये पानागढ़ में इसकी पोस्टिंग है, गनर के पोस्ट पे। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।